हेमंत सोरेन न्यूज में है। हेमंत सोरेन के न्यूज में होने का कारण क्या है कि हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया गया है कि सीएम होते हुए हेमंत सोरेन ने स्वयं अपने आप को एक माइनिंग लीज दे दी और इस आधार पर हेमंत सोरेन के खिलाफ जो उनका अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी का, उसने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करा, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करा और इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आप इनको डिस्क्वालीफाई करिए फ्रॉम बीइंग एन एमएलए। और जब वो एमएलए से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो वो सीएम भी नहीं रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पहले ये समझें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज में क्यों है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, आपके सामने स्क्रीन पर है कि हेमंत सोरेन ने स्वयं को ही माइनिंग करने का अधिकार, माइनिंग लीज दे दी, अपने आप को सरकारी ठेका दे दिया कि भैया हम खुद ही, हम सीएम हेमंत सोरेन, हम माइनिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें पहली चीज क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा पद माना जाता है जहां पर आप किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन या कोई एडवांटेज या कोई बेनिफिट उठा रहे हो। और दूसरी चीज ध्यान रखिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाया क्यों गया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए लाया गया था कि मान लीजिए आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपकी अपोजिशन है, आप चाहते नहीं हो कि अपोजिशन जो है वो आपसे सवाल पूछे, अपोजिशन आपको अकाउंटेबल ठहराए। आपने क्या किया, अपोजिशन वाले मेंबर से कहा बेटा इधर आओ, हम तुमको जो है वो फलानी कमेटी का हेड बना देते हैं, फलानी बॉडी का हेड बना देते हैं, फलाने यूजीसी का हेड बना देते हैं, कोई हम तुमको और एक्स्ट्रा पद दे देते हैं और तुम जो है कायदे में रहना, हमसे ज्यादा सवाल ना करना। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू ल्योर द एमपीज और एमएलए जो आपके पोजीशन में है। या कई बार होता है कि आप बहुत लोगों को मिनिस्टर नहीं बना पाए, तो आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि यार हम मिनिस्टर नहीं बना पाए, इनको कुछ और पद दे दें, तो आप उस एमपी एमएलए को कोई और पद दे करके पैसिफाई करने की कोशिश करते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पर आप किसी एमपी या एमएलए को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो जिसका खर्च कौन पे कर रहा है, सरकार ही पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इस केस में होता क्या है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई अपोजिशन का एमएलए या एमपी था, वो जो है ऐसे आपसे सवाल पूछता, आपके खिलाफ आवाज उठाता, आपने क्या किया, उसको धीरे से ऑब्लाइज कर दिया कि चलो लो हम तुमको ये दिए दे रहे हैं, तुम फलानी बॉडी के हेड बन जाओ। उससे क्या हुआ कि फिर वो आपसे सवाल नहीं पूछ पाएगा या आपके उसमें आ जाएगा। तो उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये किस लिए लाया गया था, जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोका जाए और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों को बिल्कुल अलग किया जाए। एक लेजिस्लेचर जो है वो खुल करके एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सके, चाहे अपनी पार्टी के सांसद हो चाहे दूसरी पार्टी के सांसद। बात समझ में आती है। ये जो कंसेप्ट आया ये कहां से आता है, ये आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था, वहां पर जो है वो एक लॉ बना करके ये बताया गया था कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन कौन से होंगे। ठीक है, कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, अगर आप एमपी या एमएलए हो तो आप इन्हें नहीं ग्रहण कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आप सीधे सीधे देख रहे हो, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 है। और जब आप 102 को पढ़ोगे तो पहला ए ही क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ना तो वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ना वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अगला शब्द क्या है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ बना के कह दिया हो कि नहीं भाई इस वाले ऑफिस को जो होल्ड करेगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अलग क्या है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखा है, उन्होंने एक कानून बनाया, कानून बना के बोला कि भैया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होगा और ये हमारे ऑफिसेज हैं, इनको अगर आप अपहोल्ड करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला तो ये दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर ये कहा है कि हाँ एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है और लॉ बना करके ये कह सकती है कि ये वाले कुछ ऑफिसेज हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे, इन्हें आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पर आर्टिकल 191(1)(a) में स्टेट के लिए प्रावधान है कि स्टेट के एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो लेजिस्लेचर
स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे। सिमिलरली पंचायती राज में भी प्रावधान है और म्युनिसिपैलिटीज में भी प्रावधान है, ठीक। लेकिन डिस्क्वालीफाई आप होगे कब? जब वो जो ऑफिस है जिसको कहा जा रहा है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। अंडर शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर कोई प्राइवेट ऑफिस हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके एमपी एमएलए होते हैं वो प्राइवेट लॉ की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो शब्द है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ ग्राउंड्स बताए हैं। एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑर्डिनरली मींस एन ऑफिस कैपेबल ऑफ यील्डिंग सम प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखा है? डिस्क्वालीफाई अब कब होगे? जब आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो और वो ऑफिस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो और उससे आपका कोई प्रॉफिट निकल रहा हो। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उन्होंने 5 टेस्ट बताए, 5 पॉइंटर्स उन्होंने बताए कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक 5 पॉइंट का टेस्ट लगाओगे। पहला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट को वो अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने, आप एमपी थे और गवर्नमेंट ने आपको किसी बॉडी का हेड बना दिया, उसमें भी आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या हुआ? वो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास अधिकार हो कि आपको हटाने का। तीसरा, गवर्नमेंट आपको पे कर रही हो, और पे वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चौथा, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो या तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं आप। और चौथा, आपकी ड्यूटीज पर और आपके फंक्शंस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इन चीजों, अगर ये चीजें हैं, ये टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ही ये माना जाएगा कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद अब हेमंत सोरेन का केस पेक्यूलियर क्यों है? क्योंकि हेमंत सोरेन का जो केस है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 9A के अंदर आता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 9A क्या कहता है? अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ एंड फॉर सो लॉन्ग as there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate government for the supply of goods or for execution of any works undertaken by that government। अब ये स्वयं एमएलए हैं, इन्होंने क्या किया? स्वयं ही माइनिंग का ठेका ले लिया गवर्नमेंट से। तो क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, और इस आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग उठ रही है, ठीक। फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया। एक्ट कौन सा बनाया गया? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसने क्या किया? जो सेक्शन आर्टिकल 102 में बात लिखी थी कि पार्लियामेंट ये बता सकती है कि कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, वहां पर बंदा रह सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर डीईए का भी चेयरमैन होता है, ठीक है ना, अलग अलग बॉडीज का चेयरमैन होता है। तो वो मजबूरी है, तो उसके लिए क्या करा? हमने एक एक्ट बनाया। एक्ट कौन सा बनाया? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। हमने कहा कि भाई कुछ ऑफिस ऐसे होंगे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे, उन्हें साइमल्टेनियसली होल्ड किया जा सकता है। जैसे कोई एमएलए है वो मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई एमपी है वो किसी लोकसभा कमेटी का मेंबर बन सकता है, ठीक। तो वो ध्यान रखिए। लेकिन ये एक्ट भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिटरमाइन नहीं करता है, और पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी ये बता सकते हो कि ये वाला ऑफिस अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं था, चुनाव लड़ने के लिए ही वो डिस्क्वालिफाइड था, चुनाव लड़ने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं था, ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाए तो उस पर ये नहीं लगता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसको फिर प्रेसिडेंट या ईसीआई ये सब नहीं हटा सकते। उसको कौन हटाएगा? हाई कोर्ट। बहुत ध्यान से। कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ने योग्य नहीं था, जिसको मान लो 2 साल से ज्यादा सजा हो गई थी, या जो और भी आरपीए के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हैं उनके अंदर में वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से चुनाव लड़के चुनाव जीत गया, तो उस केस में क्या होगा? हाई कोर्ट ही सिर्फ उसका सिलेक्शन कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, मान लीजिए चुनाव आप जीत गए, चुनाव जीतने के बाद आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करा, ठीक, और आपने वॉलंटरली डिस्क्लोज कर दिया कि भाई मैं एमपी हूं लेकिन मैं फलाना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहा हूं, तो क्या होगा? आपकी मेंबरशिप अपने आप कैंसिल हो जाएगी, एमपी एमएलएशिप आपकी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप वॉलंटरली नहीं बताते हो, चोरी छुपे काम कर रहे हो, चोरी चोरी है, तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आप एमपी हैं
तो प्रेसिडेंट को बोलेगी कि इन्हें हटाइए, अगर आप एमएलए हैं तो गवर्नर को बोलेगी इन्हें आप हटाइए। यहां ध्यान क्या रखना है, प्रेसिडेंट या गवर्नर इस केस में अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से काम करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सलाह देगी वो उसे मानना पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन की कहानी है। फिर इसमें कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए हैं सामने, जिन्हें आप इस कहानी के बाद में टेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद।